आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए नजर डालते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हम मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सभा इब्राहिमपुर है। दोस्तों कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसपे जो है आरोप लगा था पूर्व विधायक अरुणकांत यादव जी पे कि जेसीबी के द्वारा ये हमारे मकान को गिराया गया है। आज जो हमारे साथ वो मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि जो आरोप उनके ऊपर लगा है कि ये जेसीबी के द्वारा रात 1 बजे गिराया गया है, ये मामला आखिर किस तरह पेचीदा हुआ और किस तरह ये मामला चल बढ़ कर ये मीडिया के पास आया है। और इस तरह से मामला अगर किसी विधायक, पूर्व विधायक के ऊपर इस तरह इतना बड़ा आरोप लगता है, जानने का प्रयास करेंगे। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप इब्राहिमपुर के ग्राउंड में खड़े हुए हैं जी, और आपके ऊपर बड़ा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और पुलिस ने बिना जांच किए मुकदमा भी दर्ज किया है। क्या कहेंगे इस मैदान में? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार करता हूं और मैं इस स्थिति के बारे में आपको सही से बताना चाहता हूं। ये आरोप गांव वालों ने नहीं लगाया है, कुछ व्यक्तियों ने लगाया, जो लोग इस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे। और इस जमीन की स्थिति ये है कि कुछ दबंग और अपराधी किस्म के लोग जो पूर्व में प्रधान रहे हैं या सरकारी नौकरियों में हैं, पैसे कौड़ी से मजबूत है, मैन पावर से मजबूत है, अपने पैसे की ताकत और अपने खुराफाती दिमाग के माध्यम से वो लोग इस खेल के मैदान को कब्जा कर रहे थे। स्थिति ये है कि आप सभी लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से यहाँ पर खेल कूद या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता आया है। अभी भी ये जमीन ग्राम सभा खाता में दर्ज है। दूसरी चीज़ के 1995 में ये जमीन कुछ चालाक या अपराधी किस्म के लोगों ने अपने नाम से 1994 में पट्टा कराया और पट्टा भी सरकारी नियमों को ताक पे रखते हुए हुआ, क्योंकि जो तत्कालिक प्रधान थे उन्होंने खुद अपनी दीदी के नाम पट्टा किया और ऐसे लोगों के नाम पट्टा किया जो सरकारी नौकरियों में थे या खुद प्रधान थे। किसी गरीब आदमी को नहीं हुआ, 1-2 गरीबों को इसलिए किया ताकि उनको आगे करके जमीन पर कब्जा। ये पट्टा किस श्रेणी के पट्टे हुए हैं? हाँ, ये पट्टा आवासीय पट्टा था। आवासीय पट्टा का नियम ये कहता है कि अगर 3 साल तक आप उस पर काबिज नहीं होते तो इसका मतलब कि आपको घर की आवश्यकता नहीं है। और जितने लोग पट्टा लिए पहले सब लोग सक्षम है, जब पट्टा लिए उस दौरान भी वो सरकारी नौकरी में थे और खुद प्रधान भी थे। क्या जब पट्टा इनको आवंटन हुआ तब ये लोग 3 साल के अंदर काबिज हो पाए जमीन पे? आप लोग खुद स्थानीय है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये निर्माण ये अतिक्रमण कब से है, पिछले 6 महीने से। और ये कब्जा नहीं है, ये अतिक्रमण है सरकारी भूमि का। और सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है इसको ध्वस्त करने में या इसको बनाने बिगाड़ने में। मेरा आरोप लगा रहे हैं जेसीबी रात में चलाए हैं और आपका नाम ले रहे हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ। ये देखिए हैं भजमन यादव, ये जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, 4000 इनकी सैलरी है। जब इस विद्यालय इस जमीन पर दबंग लोग कब्जा करने लगे तो जो गांव के कमजोर लोग हैं, भाई शादी ब्याह कहाँ करने जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ खेलेंगे, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम ये लोग कहाँ करेंगे, तो इनको ये खुद उनसे नहीं लड़ सकते। ये मेरे पास आए कि मुझे चंदा चाहिए ताकि हम इस पर डीएम साहब के यहाँ जा सके और कोर्ट में मुकदमा कर सके ताकि ये जमीन का अतिक्रमण रुक जाए। तो हमने इनको भाई चंदा दिया, इनको जो हमसे सहयोग हुआ हमने किया। तो इन्होंने कोर्ट गए और इस जमीन पर निर्माण रुक गया। जब भी वो लोग निर्माण करते थे पुलिस आकर के रोक देती। ठीक, जब वो लोग निर्माण नहीं कर पा रहे थे ऐसी स्थिति में उन्होंने ये साजिश रची कि इसको पीछे से गिरा करके इन लोग को आरोप लगा करके इनको फंसा करके जेल में भेजा। ठीक है, अगर कोई विरोधी गिराता तो वो पूरा ध्वस्त करता, सिर्फ थोड़ा सा न गिराता, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जहाँ पर ये घटना घटी है, सामने जो घर है चश्मदीद तो यही होंगे ना, तो इनसे पूछिए कि ये जो अतिक्रमण इसको ये लोग गिरा रहे थे या जिन्होंने इस पर कब्जा किए वो गिरा रहे। इसका जवाब तो वो ना देंगे। पर्वत भाई कहाँ है? हमारा लड़का श्रीकांत है, देखा ये सामने सतराम है, सतराम के हमारे छोट बच्ची है, नतनी है, उसका कपड़ा ऊपर फैलावा रहा, उनकी औरत आए कपड़ा झटक दे, गाड़ी दे गाड़ी दे। पहले बात तो जरी है कि हमरे में देखा नीम के पेड़ बा, मैं हम गोबर पाथत रहे, मैं हम भैंस गोरू बांधत रहे, मैं हम भिटहुर लगावत रहे,
उतना विरोध कैले हन कि हमार सारा चीज सारा सामान उठा उठा आप इसको केवल बताइए, जब ये मकान गिर रहा कौन गिराया है? था, कल परसों रात में जो हुआ घटना आप देखी थी? जब मकान गिरा रात में जब मकान गिरा यहाँ हमारे घर देखा हुआ सामने रहा, लेकिन तो हम ये लोग गिरावत हमें अपने खुद खड़ा हुए के सामने। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वही लोग गिरा रहे हैं। एकदम पूरा झूठ बात है। ये लोग खाली जे मुकदमा कैले बा ओके और जे हमें सहयोग करत बा ओके फसावे के नियत से ये लोग एकदम सारा खिलाई लगावत है, अपने गिराए एकदम जैसे लेके अपने खड़ा गिरा। ये लोग अगर गिरत रहा है कह रहे हैं एमपी साहब के लिए सामान ले, हमारे एमपी साहब हमसे झूठे कहा थे, कट्टा बंदूक लेके खड़ा रहे और हमारे सबूत दे, कहूं सबूत बा, सबूत चाह तब झूठा कट्टा बंदूक कुछ नहीं ले रहा है, चला सबूत होता है एकदम वैसे ना अपन चार लोग पता नहीं क्या जो लोग ना गिराए ये लोग खाली छिपा रहे हैं कि मुकदमा दायर करा रहे हैं, आप वाला बहुत गिराए कि हम बना रहे हैं, सिराय पर खर्च ना अपने सीधा खड़ा हो आरोप लगा, मेन विधायक लगा, आरोप लगा पूर्व विधायक पर हम लोग लड़ाई लड़े कि हमारे पास पैसा है, जो हमारा चलो हम लोग गिरा महीना 100 नंबर पर कॉल नहीं कर पाते, पुलिस में हम बता दें, मैं शपथ खा के कहती हूँ, मैं जो बोलूँगी। मेरी छोटी बच्ची थी, मैं उसका फलिया फैलाई थी, दिन में मेरे से झगड़ा किए, 1 बजे मेरे को गाली दिए, अपने बेटे से ये करा दूंगी वो करा दूंगी, बच्चा पैदा करा दूंगी। सतीराम की पत्नी बोली, सतीराम बोले कि टक्कर करके तुम औरत के नीचे हल जाएंगे, सतीराम बोले ऐसे। और फिर सतीराम वही है, वो पट्टाधारक बोले ऐसे। उसके बाद ये लोग रात में जेसीबी बुला के इसका पट्टा था थोड़ा थाड़ गिरवाए। जेसीबी कितने घंटा चले आप लोग को जानकारी? आधा घंटा चली जेसीबी। फिर किधर गई वो जेसीबी? क्या मालूम, लाइट तो बुझी थी, मेरे को खुद नहीं मालूम। मेरी बच्ची रो रही थी, मैं बाहर निकली थी, देखी और रात भर गिराए, रात भर गिराए। सुबह उठी मैं, जब सुबह मैं उठी हम भी लोग देखे। फिर उसके बाद ये लोग चार जेंट्स एक लेडीज, 4 जेंट्स 1 लेडीज हमारे घर में हले, हमारे घर में हले हमारे। और अगर हम लोग सक्षम व्यक्ति नहीं करेंगे तो कौन भी करेगा, कहाँ जाएंगे ये बेचारे? तो इसलिए भाई, हालांकि ये घर गिराने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है, ये घर नहीं, ये अतिक्रमण गिराने में मेरी कोई भूमिका